Hello students, let's start with worksheet number 8. So the topic of the worksheet is triangle and its properties. So triangle और उसकी properties के बारे में डिस्कस करेंगे. सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ट्राइंगल क्या होता है. जैसे यहाँ आपको कुछ फिगर्स दे रखी हैं कि हट की एक रूफ के ऊपर ब्रिज के सपोर्ट पे है ये. ऐसे ही जो क्रॉस ओवर ब्रिज होता है वहाँ पे भी अगर आप बीच बीच में देखो तो ऐसे कुछ बने होते हैं. आपके सैंडविच की स्लाइसेस अगर आप देखो, पिरामिड्स अगर आप देखो, क्राउन के ऊपर अगर आप देखो, तो ये सारी शेप्स जो हैं हमारी, ये सारी शेप्स जो हैं आपकी वो शेप जिनमें आपका ट्राइंगल का यूज़ होता है. दैट मीन्स तीन साइड्स. जब भी हम तीन पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं तीन लाइंस के साथ, तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, दैट मीन्स जब पॉइंट्स आपके एक ही लाइन पे ना होकर कहीं तीन अलग अलग जगह हैं और इन तीनों पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन कर देते हैं तो जो फिगर हमें मिलती है उस फिगर को हम बोलते हैं ट्राइंगल. उस फिगर का नाम होता है ट्राइंगल, राइट. ये एक क्लोज्ड फिगर होती है जिसमें तीन लाइन सेगमेंट्स होते हैं. अब अगर मैं किसी ट्राइंगल की बात करूं, जैसे यहाँ मुझे एक ट्राइंगल दिया हुआ है ABC, तो इसमें तीन मेरी साइड्स हैं, 1 2 3, जिनके नाम क्या क्या हैं, AB, AC और BC. तीन साइड्स हो गई. वर्टिसेस मतलब कॉर्नर पॉइंट्स, तो तीन ही वर्टिसेस हैं, A, B और C, तीन कॉर्नर पॉइंट्स हैं. और एंगल्स की अगर मैं बात करूं तो तीन एंगल्स हैं, जैसे एंगल A, एंगल B और एंगल C, जिनको हम बोलते हैं एंगल BAC, एंगल ABC और एंगल BCA. ये तीन आपके एंगल्स हो गए, राइट. आगे मूव करते हैं, कुछ और प्रॉपर्टीज़ देखते हैं इसकी. नेक्स्ट हमारी सिचुएशन होती है इसमें मीडियन. तो a line segment joining a vertex to the midpoint of opposite side of a triangle. That means किसी पॉइंट से अगर हम सामने वाली लेंथ के ऊपर एक लाइन डालते हैं, दैट इज़ मैंने a पॉइंट से अगर BC साइड के ऊपर एक लाइन डाली है, और कैसे डाली है कि D जो है इन दोनों को इक्वल डिवाइड कर रहे हैं, तो ये AD, A और D, AD जो बनती है मेरी, ये क्या हो जाती है, मीडियन हो जाती है. जैसे मैंने ये A से लाइन डाली है वैसे ही मैं B से भी लाइन डाल सकती हूँ, जैसे B और E हो गई. ऐसे ही मैं C से भी लाइन डाल सकती हूँ, जैसे C और F हो गया. तो ये मेरे तीन मीडियंस हो गए. तो किसी भी ट्राइंगल में आपके पास सिर्फ तीन मीडियंस हो सकते हैं. नेक्स्ट आपका आता है एल्टीट्यूड. तो एल्टीट्यूड जो होता है परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट फ्रॉम अ वर्टेक्स ऑफ अ ट्राइंगल टू इट्स ऑपोजिट साइड. कि लाइन सेगमेंट जब किसी पॉइंट से दूसरी लाइन के ऊपर डाला जाता है और वो 90 डिग्री का एंगल बनाता हुआ डाला जाता है, मतलब वो थर्ड साइड के साथ अगर 90 डिग्री का एंगल बना रहा है तो उसको हम बोलते हैं क्या, ऑल्टीट्यूड. उसको हम ऑल्टीट्यूड बोलते हैं, राइट. नेक्स्ट हमारा आता है एक्सटीरियर एंगल. एक्सटीरियर एंगल का क्या मतलब है कि अगर कोई ट्राइंगल है मेरे पास PQR, तो ट्राइंगल के बाहर अगर कोई भी एंगल बन रहा है, जैसे इसके आगे बाहर बन गया, यहाँ बाहर बन गया और यहाँ बाहर बन गया, तो ये जो मेरे एंगल्स हैं ये सारे क्या होते हैं, एक्सटीरियर एंगल होते हैं. जैसे अगर मैंने PR को प्रोड्यूस करा तो ये एंगल बन गया, PQ को प्रोड्यूस करा तो ये एंगल बन गया, QP को प्रोड्यूस करा तो ये एंगल बन गया. तो ये एक्सटीरियर एंगल होते हैं. अब दूसरी बात क्या होती है कि जो भी एक्सटीरियर है, फॉर एग्जांपल PQR और ये S, तो ये एक्सटीरियर एंगल जो है इंटीरियर एंगल के दोनों एंगल्स के सम के इक्वल होता है. जैसे ये 1 और 2 है तो इसको हम 3 नेम दे देते हैं. तो एंगल 3 जो होगा वो एंगल 1 प्लस एंगल 2 के इक्वल होगा, मतलब इन दोनों को ऐड करके ये थर्ड वाला एंगल आ जाएगा, राइट. सो अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं इसी की बेसिस पे. सो क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमारा, इन ट्राइंगल PQR D इज़ अ मिड पॉइंट ऑफ QR. कि ये ट्राइंगल PQR के अंदर D आपका मिड पॉइंट है, तो PM जो है आपका क्या हो जाएगा, M देखो मिड पॉइंट नहीं है और यहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो PM जो है आपका क्या हो गया, PM आपका ऑल्टीट्यूड हो गया. नेक्स्ट है आपका PD. अब क्योंकि D आपका मिड पॉइंट है तो PD उसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, तो PD जो है आपका क्या हो गया, PD आपका मीडियन हो गया. अब आपको बताना है कि क्या QM और M आर इक्वल हैं, तो नहीं, क्योंकि D आपका मीडियन है पर M आपका मीडियन पॉइंट नहीं है, तो ये आपके इक्वल नहीं होंगे, नो. अब एंगल PMR आपको बताना है क्या होगा. तो आप देखो M पे 90 डिग्री एंगल बन रहा है
तो एंगल PMR आपका क्या हो गया, एंगल PMR आपका 90 डिग्री हो जाएगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 2, नेम द साइड ऑपोजिट टू एंगल QPR। QPR इसके ऑपोजिट साइड आपको लिखनी है। तो P एंगल ये है आपका, इसकी ऑपोजिट साइड ये हो गई, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका बन गया QR। ये ऑपोजिट जो बन गई आपकी QR बन गई, राइट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 अगर हम देखें, सो फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन इंटीरियर एंगल Z इन द फॉलोइंग फिगर। इस ट्राइंगल के अंदर आपको एक अननोन एंगल जो Z है उसकी वैल्यू निकालनी है। तो जैसे ये आपका 115 है, ये आपका 50 है, तो 50 प्लस Z जो है आपका इक्वल होगा 115 के। तो Z अगर आप यहाँ से निकालो तो 115 माइनस 50, तो इन दोनों को माइनस करके क्या आ जाएगा, 65 आ जाएगा। तो Z की जो आपकी वैल्यू है वो क्या आ गई, Z की आपकी वैल्यू 65 डिग्रीज आ गई। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन नंबर 4 देखें, तो 4th क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सटीरियर एंगल X इन द फॉलोइंग फिगर। इसमें आपको एक्सटीरियर एंगल X निकालना है। तो X जो होगा इंटीरियर एंगल्स का सम होता है, तो X इज इक्वल्स टू 50 प्लस 70। तो 50 प्लस 70 आपका क्या बन गया, 120 बन गया। तो X की जो वैल्यू है यहाँ पे 120 आ गई, राइट। क्वेश्चन नंबर 5 इज राइट 5 ट्राइंगुलर शेप्स दैट यू सी इन डेली लाइफ। कि हम कौन सी 5 ट्राइंगुलर शेप्स जो है अपनी डेली लाइफ में देखते हैं। तो ये आप लोग अपने आप ट्राई करेंगे कि 5 कौन सी शेप्स आप लोग डेली लाइफ में देखते हैं। बहुत सारी शेप्स हैं, जैसे हट की रूफ हमने अभी देखी, और जो बैरिकेड्स लगे होते हैं उनमें भी जो होता है ट्राइंगुलर शेप का होता है कि डो नॉट कम हेयर, इस टाइप के बैरिकेड्स लगे होते हैं। दूसरा आइसक्रीम का कोन जो होता है आपका, उसमें भी ये ट्राइंगुलर शेप होती है। पिरामिड्स आपके जो होते हैं ये भी ट्राइंगुलर शेप्स के होते हैं। तो ये सब कुछ शेप्स हैं जो आपकी कुछ ट्राइंगुलर शेप की होती हैं। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही। इसके आगे की वर्कशीट्स नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस होंगी। थैंक यू।